नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करना चाहूँगा प्रधानमंत्री के उन नारों की जो आगे चलकर उनके लिए या यूँ कहिए केंद्र सरकार के लिए मुसीबत पड़ने वाली। जी हाँ, आपने सही समझा। 5 राज्यों के चुनाव में, जिसमें कि मिजोरम में माननीय प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए, लेकिन 4 राज्यों में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया और वहाँ के राज्यवासियों को गारंटी थी। यानी कि बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंगों में ये लिखा नज़र आता था कि ये मोदी की गारंटी है। क्या थी वो गारंटी? गारंटियाँ ये थीं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहाँ की 3 राज्यों में उनकी अभूतपूर्व विजय हुई है, वहाँ उन्होंने पहले से ही वहाँ से फोकस बना के रखा था। हालांकि तेलंगाना को बीआरएस के जरिए वो चाहते थे कि वहाँ भी या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने या बीआरएस के सहयोग से ही उनका काम बन जाए। लेकिन क्या हुआ, इस संबंध में मैं आज विस्तार से नहीं जानना चाहूँगा। मैं आज केवल इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मोदी की गारंटी है। यानी कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, जो कि कांग्रेस 500 रुपये में राजस्थान में उपलब्ध करा रही थी, और तेलंगाना में 400 रुपये का सिलेंडर देने का वादा मोदी सरकार ने किया था, और 4 निःशुल्क सिलेंडर। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में वो 2 सिलेंडर होली और दिवाली पर करने का वादा किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं कर पाया इस बारे में, और न ही वो ये वादा कर पाए कि ये सिलेंडर आपको कब मिलेंगे। खैर, आप सभी लोगों को याद होगा कि किस प्रकार 2014 में सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आने का वादा भी इन्हीं प्रधानमंत्री ने किया था, और अच्छे दिन लाने का वादा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा। लेकिन बाद में यही सब बातें ये उनकी झूठी साबित हुई। यानी कि गृह मंत्री ने साफ कहा कि ये तो चुनावी जुमला था, जो अक्सर चुनाव महीने में उछाला ही जाता है। खैर, मैं आपसे इस संबंध में इसलिए इस पर जोर दे रहा था कि आगे चलकर ये जो वादे हैं, ये जो गारंटी है, किस तरह केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पहले की बात अलग थी। चूँकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका किया कि दी हुई गारंटी पूरे देश के लिए मानी जाती है। अक्सर वो ऐसा कहते रहते हैं, क्योंकि राज्य सरकारें जब कुछ कहती हैं तो उनके ओर से ये दलील दी जाती है कि चूँकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कही बातों को पूरे देश पे लागू करना होगा। तो निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ में उनको 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदना होगा, जो कि कांग्रेस 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रही थी। जब वो अब मुश्किल क्या आएगी? मुश्किल ये आने वाली है कि अगर वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिनमें कि उनकी सरकारें बन चुकी हैं, अगर वो 450 रुपये का सिलेंडर मुहैया कराते हैं, तो पूरे देश के देशवासियों में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खासकर भाजपा शासित जो प्रदेश हैं,
गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, असम है, हरियाणा है या अन्य प्रांत हैं जिनमें कि भाजपा की सरकारें हैं, महाराष्ट्र की भी सरकार आज उसमें जोड़ लीजिए, तो उनको इतने में उपलब्ध करानी पड़ेगी। और धान जो उन्होंने वादा किया है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे इस बात के लिए दबाव पड़ेगा कि वो पूरे देश में इस बात को खरीद करें। अगर वो खरीद नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बात का विरोध किया ही जाएगा और ये हानिकारक भी होगा और पूरे देश के साथ भेदभाव होगा कि वो कुछ राज्यों में रेवड़ी का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि चुनाव के दौरान जब विपक्षी दल इसी प्रकार के कुछ वादे करते थे तो यही देश के प्रधानमंत्री रेवड़ी कह के उनका उपहास उड़ाते थे। आज उन्हीं रेवड़ियों के बल पर ही 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर अब ये देखना बहुत ही मनोरंजक होगा कि अन्य विपक्षी दलों पर रेवड़ी बांटने का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री किस प्रकार अपने चुनावी वादे यानी कि गारंटियों को पूरा करने में सक्षम थे। खैर, इस बात को तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये सभी वादे, ये सभी गारंटियाँ आगे चलकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। अगर वो अपने ही शासित 3 प्रदेशों में ये चुनावी गारंटियाँ पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर अन्य भाजपा शासित राज्यों में आवाज़ उठेगी, विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे और निरंतर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास होगा। चूँकि 100 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पर अब आप जब चुनावी मोड में जाने के लिए तैयार हैं तो आप दबाव में आएंगे ही और आपका जो चुनावी वादा है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं इतनी बात आज आपको, अगर मेरा वीडियो सही लगता है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें। खैर, जय हिंद, जय भारत।